हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली स्किल्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक कंप्यूटर को असेंबल किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। सबसे पहले ये है यूपीएस, जो कंप्यूटर की बैटरी है। जब लाइट चली जाती है तब ये कंप्यूटर को स्विच ऑफ होने से रोकता है और पावर बैकअप देता है ताकि हमारा डेटा ना जुड़े। इसके अंदर 3 स्लॉट्स होते हैं। एक होता है मॉनिटर के लिए, एक होता है सीपीयू के लिए और एक एडिशनल स्लॉट होता है जिससे आप ब्रॉडबैंड या प्रिंटर छोटा प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये है सीपीयू, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग। सीपीयू के अंदर कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग होती है। हम जो भी डेटा या फिर कोई फाइल सेव करते हैं तो वो सारी चीज़ें सीपीयू के अंदर सेव होती है। उसके बाद में आता है मॉनिटर, कि हम क्या काम कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को मॉनिटर जो है डिस्प्ले करके टीवी की तरह दिखाता है। फिर इन सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए काम आते हैं वायर्स, जो अक्सर लोगों को समझ में नहीं आते हैं कि कौन सा वायर किस तरीके से जोड़ना है। तो ये है कंप्यूटर का पावर केबल, ये है मॉनिटर का पावर केबल, ये मॉनिटर और सीपीयू को जोड़ने के लिए वीजीए केबल, ये हमारा माउस और ये हमारा कीबोर्ड। एक चीज़ एक्स्ट्रा है हमारे पास में जो है यूएसबी हब। अब इन सारी चीज़ों को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूपीएस लेंगे। यूपीएस के अंदर 3 स्लॉट्स हैं। पहले स्लॉट के अंदर हमें सीपीयू कनेक्ट करना है, दूसरे में मॉनिटर कनेक्ट करना है और तीसरा हमारे पास फ़िलहाल एक्स्ट्रा रहेगा। तो इसके लिए हम लेंगे सीपीयू की पावर केबल। सीपीयू की पावर केबल इस तरीके से दिखती है। इस पावर केबल का जो प्लग है वो हम यूपीएस के अंदर लगाएंगे और पावर केबल का दूसरा साइड सीपीयू के अंदर यहाँ लगेगा। कनेक्शन हमें अच्छे तरीके से टाइट रखना है ताकि किसी तरह का शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके बाद में हम लेंगे मॉनिटर और सीपीयू को जोड़ने के लिए जो वीजीए केबल है, इसे जोड़ते हैं। वीजीए केबल के अंदर इस तरीके से पिंस होती है और इसका एक फिक्स डिज़ाइन होता है जो ट्रिपेजियम बोलते हैं इसे, और इसके अंदर ये पिंस है। अगर हमने इस चीज़ को उल्टा लगा दिया तो ये जो अंदर पिंस है ये मुड़ जाएगी और ये केबल ख़राब हो जाएगी। अगर ख़राब नहीं हुई तो शॉर्ट सर्किट होने का भी चांसेस है। तो हमें सीपीयू और ये वायर, स्लॉट और वायर का कॉम्बिनेशन बनाकर रखना है। जिस साइड में ये बड़ा है उसी साइड में ही हमें ये फिक्स करना है। तो जैसे कि राइट साइड के अंदर से ये चौड़ा है और लेफ़्ट साइड से छोटा है, तो हम उसी तरीके से लगाएंगे कि सीपीयू के अंदर कैसे दिया हुआ है, राइट साइड में बड़ा है और लेफ़्ट साइड में छोटा है। तो इस तरीके से हमने ये कनेक्ट किया। उसके बाद में इसमें ये स्क्रू लगे हुए हैं, हमें इन स्क्रू को टाइट करना है। ये इसलिए होते हैं ताकि ये वायर कभी लूज़ ना रह जाए और कंप्यूटर वगैरह कभी हिल जाए तो उसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट ना करे। ये हो गई। उसके बाद में इसका दूसरा एंड लगेगा हमारे मॉनिटर के पीछे की साइड में। इसी तरीके से बड़ा साइज़ जो है इसमें ऊपर दिया है और छोटा साइज़ जो है वो इसमें नीचे दिया है। तो हम बड़ा ऊपर रखेंगे और छोटा वाला नीचे रखेंगे। इसको भी अच्छे से स्क्रू कर दिया हमने। फिर आती है दूसरी चीज़ कि मॉनिटर के अंदर बिजली कैसे पहुंचाई जाए। मॉनिटर में बिजली पहुंचाने के लिए है मॉनिटर का अडेप्टर केबल। इसमें ये अडेप्टर साथ में लगा हुआ है जो पावर को कंट्रोल करता है। एक एंड हम लगाएंगे यूपीएस के अंदर ताकि लाइट चली जाए तब भी मॉनिटर का पावर केबल जो है वो कटे ना। फिर इसका दूसरा एंड जो कि ये है, ये हम लगाएंगे मॉनिटर के अंदर बिजली की सप्लाई देने के लिए इस जगह पर। ये हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद में अब कनेक्ट करते हैं हम माउस। सीपीयू के अंदर इस तरीके से और स्लॉट्स होते हैं। ये हैं PS2 स्लॉट्स, जिसके अंदर पर्पल जो होता है ये कीबोर्ड कनेक्ट के लिए होता है और ग्रीन जो होता है माउस कनेक्ट करने के लिए होता है। कुछ साल पहले तक हमारे पास पुराने ज़माने के मतलब
कीबोर्ड के ये स्लॉट्स आते थे जिनके अंदर ये केबल्स लगती थी, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से कीबोर्ड और माउस दोनों के एंड्स जो हैं यूएसबी आने लगे हैं, जिससे इनकी स्ट्रेंथ और सप्लाई, पावर सप्लाई एकदम फिक्स रहती है। तो ये है यूएसबी स्लॉट जिसमें हम ये लगाएंगे। यूएसबी स्लॉट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ब्लू और एक ब्लैक। ब्लू जो है थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है यूएसबी का, जिसके अगर हम पेन ड्राइव में या किसी और चीज़ में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डेटा ट्रांसफ़र काफ़ी तेज़ी से होता है। और ब्लैक जो है ये नॉर्मल यूएसबी है। इसके अलावा इसमें है ईथरनेट स्लॉट। इस सीपीयू के अंदर अगर हमें इंटरनेट का भी कनेक्शन अगर देना है तो वो इंटरनेट वाली कैट 6 केबल यहाँ पर लगेगी। ये है HDMI केबल। कुछ मॉनिटर्स होते हैं जिनके अंदर अडेप्टर केबल जो है वो HDMI होती है, तो वो यहाँ पर लगेगी। ये है 3.5 mm जैक जो स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं यहाँ। तो अभी फ़िलहाल हम माउस कनेक्ट करेंगे। माउस किसी भी यूएसबी के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यूएसबी केबल होनी चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि HDMI और यूएसबी दोनों कुछ एक जैसी होती है और कोई ज़्यादा जोर लगाता है तो यूएसबी केबल HDMI में भी लग जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि यूएसबी केबल यूएसबी में ही लगे, HDMI में नहीं लगे। तो ये हमने यूएसबी केबल के अंदर प्लास्टिक दिख रहा है हमें एक, तो इस प्लास्टिक का हमें इस तरीके से ध्यान रखना है कि जिस साइड में प्लास्टिक दिया है हमें उसका ऑपोजिट साइड से यूएसबी केबल जो है वो लगानी है इसके अंदर, ताकि ये दोनों टकरा कर भिड़े ना। तो यहाँ पर इसमें लेफ़्ट साइड के अंदर प्लास्टिक है, यहाँ पर इसमें राइट साइड में प्लास्टिक है। तो हमें इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर ये लगाना है। ये हमारा माउस लग गया। इसी तरीके से हम अब कीबोर्ड लगाएंगे। कीबोर्ड के अंदर भी ये इस तरीके से यूएसबी है। इस यूएसबी को हमने इस तरीके से कॉम्बिनेशन, उल्टा कॉम्बिनेशन लगाकर जिस साइड में प्लास्टिक नहीं है उस साइड से हम ये कनेक्ट करेंगे। ये गया कीबोर्ड हमारा। इसके बाद में एक हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि है यूएसबी हब। यूएसबी हब, मान लो कि किसी सीपीयू के अंदर आगे की साइड में ये यूएसबी हब नहीं है तो हमें बार बार पेन ड्राइव पीछे कनेक्ट करनी पड़ेगी। उस चीज़ को रोकने के लिए यूएसबी हब काम पे लेते हैं। तो यूएसबी हब जो है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे की साइड में ला सकता है, जिसमें हम आगे यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लगा देते हैं यूएसबी। ये हो गया यूएसबी हब। अब लास्ट के अंदर हम लोग जो यूपीएस है, इस यूपीएस को पावर से कनेक्ट करेंगे ताकि इस कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आए। तो उसके लिए लास्ट एंड फाइनल ये यूएसबी का यूपीएस का केबल हम कनेक्ट करते हैं अच्छे से। तो ये हमारा यूपीएस, ये हमारा सीपीयू, इन सभी वायर्स को हम बाद में बहुत थोड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये यूपीएस, ये सीपीयू, ये हमारा मॉनिटर, ये कीबोर्ड, माउस और ये हो गया हमारा कीबोर्ड। अब मैं आपको ये स्टार्ट करके बताता हूँ। ये हमने प्लग स्टार्ट किया। यहाँ पर यूपीएस के अंदर प्लग स्टार्ट करते ही एक बीप हुई है। उसके बाद में अब हमें यूपीएस का जो बटन है इसको दबा कर रखना है। ये दबा कर रखने के बाद में इसमें ग्रीन लाइट आई है, यानी कि यूपीएस के अंदर जो है वो बिजली आ रही है। तो पावर सप्लाई आगे से बिल्कुल सही है और वो सीपीयू और मॉनिटर में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। अब यूपीएस चालू हो गया। अब हम चालू करते हैं सीपीयू। कंप्यूटर को चालू करने का जो सीरीज़ है वो भी इसी तरीके से रहेगी। सबसे पहले हमें यूपीएस चालू करना होगा, उसके बाद में हमें सीपीयू चालू करना होगा। और इन केस अगर मॉनिटर का स्विच बंद है तो कुछ कंप्यूटर्स में नीचे होता है, कुछ कंप्यूटर में साइड में होता है, कुछ कंप्यूटर में सामने ही होता है, तो वहाँ पर पावर बटन होगा, वो हमें ऑन करना होगा। तो फिलहाल हम सीपीयू ऑन करते हैं। ये हमने सीपीयू ऑन किया और ये हमारा कंप्यूटर चालू हो गया। कीबोर्ड में ग्रीन लाइट आ रही है, यानी कि कीबोर्ड ऑपरेटिव है। माउस के अंदर भी लाइट आ रही है, यानी कि माउस भी अच्छे से कनेक्ट हो रखा है।
तो इस तरीके से हमने कंप्यूटर चालू किया। हमारा सारे वायर्स अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं, किसी तरीके का कोई फेलियर नहीं था और कंप्यूटर पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। हमारा विंडोज स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू।